चार्ज होती है, जिससे हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में रहता है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है। कमर और गर्दन को सीधे करके बैठते हैं, सर्वप्रथम श्वास को लंबा करते हैं और छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आंखें थोड़ी देर बंद रखें और उस परम पिता परमेश्वर का थोड़ा ध्यान करें। उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय स्थान में बिठाने का अभ्यास करें। जो हमारे इष्ट देव हैं उनका ध्यान काल करना चाहिए। प्रातः काल की शुभ वेला में भगवान का आधान। सुबह समय जैसा हम अपने विचार में विचार करेंगे, सोचेंगे, वैसा दिन भर रहेंगे। तो प्रातः काल यही सोचना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं बीमारियों और बुराइयों से बच करके हूँ, मैं भगवान का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप आत्मा हूँ। भगवान का आत्मा अपना स्वरूप समझिए। कण कण में भगवान है और कण कण ही भगवान है, इसका हमेशा ध्यान रखें। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समा। जिसकी उपासना है जिसकी उपासना है कर्तव्य है हमारा। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समा। ध्यान प्रत्येक आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना है। जो सांसें हमें जिंदा रखी हैं, हम दिन भर उन्हें देखते नहीं हैं, लेकिन वो अपना कार्य करते रहे। प्राण ऊर्जा को हम आती और जाती दोनों को महसूस करें कि वह श्वासें आ रही हैं, वह श्वासें जा रही हैं। आती हुई श्वासों को देखना है, जाती हुई श्वासों को भी महसूस करना है। प्रत्येक श्वासों के साथ उस परम पिता परमेश्वर को अपने आप से जोड़ दीजिए, जिसने सुंदर सृष्टि चला करके रखी है। पीले पीले फूल पर सरसों को दिए हैं, लाल लाल गुलाब को दिए हैं। ऐसे प्रकृति बनाने वाले प्रभु, जो झरने नदियां तालाब बनाए, जिसने वृक्ष वनस्पतियां बनाई हैं, जिसने चराचर जगत बनाए हैं, पशु पक्षी बनाए हैं, 64 करोड़ योनियां बनाई हैं, ऐसे प्रभु का ध्यान हमको करना है। उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को और धीरे से दोनों हाथ सामने ला करके अच्छे से गर्दन करना, जोरदार अच्छे से गर्दन करना है। जब तक गर्दन करना है तब तक हाथ गर्म ना हो जाए, और उस गरम गरम
अभी आंखें नहीं खोलना है, गरम गरम हथेलियों की उष्मा ऊर्जा को आंखों पे लगा करके धीरे से आंखों चेहरे पे लगाए। फिर से पुनः एक बार दर्शन करें ऐसे। योगाभ्यास करने से पूर्व हाथ पैर खोलना चाहिए। चलिए आंखें खोल लेते हैं। आंखों का अभ्यास, गर्दन सीधे रख करके अंगूठा ऐसे उसको देखना है। सर एकदम अपने स्थान पे स्थिर रहेगा। पूरा ध्यान गर्दन नहीं हिलेगा, हमारा सर ही हिलेगा। ऐसे सर बिल्कुल नहीं रहेगा। हाथ के मूवमेंट को देखना है आंखों से। जब हाथ नीचे जाए तो आंखों की पुतलियां नीचे, जब हाथ ऊपर आए तो आंखों की पुतलियां ऊपर। 3 बार सीधे दिशा में घुमाएं, 3 बार उल्टे दिशा में घुमाएं। आंवला सर्वोत्तम रसायन है। रसायन का मतलब आयुर्वेद में होता है जो आपको स्वस्थ रखने के लिए काम करता है। दुनिया की कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आप बीमार होने के पहले ले सकें, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो आप योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के पास इतना पावर है कि वो आपको बीमार ही पड़ने नहीं देता, बस उसके नियमों का पालन करना है। चलिए अब गर्दन के लिए अभ्यास। गर्दन को आगे घुमा करके ऐसे धीरे धीरे घुमाते हैं, ऐसे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा फोकस, पूरा लय योगाभ्यास भी करना है। योग करते समय पूरा ध्यान योग करने में, खाना खाते समय पूरा ध्यान खाना खाने में, काम करते समय पूरा ध्यान काम करने में, चलते समय पूरा ध्यान चलने में, दौड़ते समय पूरा ध्यान दौड़ने में। प्रत्येक कार्य को उसमें लग करके करना ही योग है, वही सच्चा ध्यान है। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं दुकान का, विपरीत घुमाना है। सीधा घुमाए तो उल्टा भी घुमाना है। खाना खाते समय दुकान का सोच रहे हैं, दुकान में गए हैं तो परिवार का सोच रहे हैं, नौकरी करने गए हैं, घूमने जाने का सोच रहे हैं, और घूमने चले गए हैं तो फिर अपने काम धंधा नौकरी व्यापार का सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, जहां पे है वर्तमान में जीने का कोशिश करें। प्रत्येक परिस्थिति को अपने वश में रखने का कोशिश करें। हमारे द्वारा जो किया जाने वाला क्रिया है उसको हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, और बाकी तो भगवान की मर्जी होती है। दोनों हाथ सामने ला करके आधा आधा ऐसे खोलना है, आधा ही करिए। पूरे शरीर के एक एक अंग को खोल करके अभी आधा करना है, और पूरा खोलिए, पूरा छोड़िए। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास। श्वास लेते हुए बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए खोलना है। तो प्रत्येक श्वास आपको जीवित रखता है, प्रत्येक श्वास आपको ताकत देता है, प्रत्येक श्वास आपको जीवन प्रदान करता है, प्रत्येक श्वास आपको बुद्धि प्रदान करता है, प्रत्येक श्वास आपको खुशी प्रदान करता है, प्रत्येक श्वास आपके हर कार्य के लिए प्रभावित करता है। अब मुट्ठी बांध करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत भी घुमाना है, सीधे घुमाए तो उल्टा घुमाना भी जरूरी है, दाएं झुके तो बाएं झुकना जरूरी है, क्रिया के विपरीत क्रिया करना जरूरी है। कहीं गए हैं तो वहां से वापस घर आना भी जरूरी, वैसे ही एक तरफ के तो दूसरे तरफ से करना जरूरी है। चलिए हाथ को सीधे रखते हैं कंधे के समानांतर, ऐसे, न कंधे से नीचे नहीं, न कंधे से ऊपर नहीं, कंधे के समानांतर। श्वास लेते अपने और छोड़ते हुए सामने की ओर। कम से कम 10 बार का अभ्यास है, 20 बार 30 बार आप समय के अनुसार कर सकते हैं। जो हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये सूक्ष्म अभ्यास उनके लिए बहुत वरदान है। और शुरू में जब योगाभ्यास करें तो छोटे छोटे अभ्यासों से प्रारंभ करें। एकदम आप दौड़ने भागने कूदने फांदने लग जाएंगे तो आपके हाथ पैर में मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, फिर आप दूसरे दिन उठ नहीं पाएंगे और फिर योग को बदनाम करेंगे, मैंने योग किया मेरे को दर्द हो गया। अरे किया, अब हाथ ऐसे करके शरीर जड़ता है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए सीधे, श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए। शरीर में जड़ता रहती है, उस जड़ता को पहले खोलना है।
एक एक अंग खुल जाएगा, नस नाड़ियां खुल जाएंगी, रक्त प्रवाह वहां पे होने लगेगा। उसके बाद आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको फलित होगा। श्वास लेते हो अपनी और श्वास छोड़ते हो सामने की ओर, और उसके बाद फिर हम एक घूमने घुमाते हैं, 2 3 पूरा गोल घुमाना है, 4 5 6 7 8 9 10। सीधे कमर गर्दन सीधे रखो, ऐसे ये ऐसे टच होना चाहिए सामने, ऐसे हाँ, और ऊपर उठाते हुए ऐसे बढ़िया आनंद के साथ, मस्ती के साथ शरीर के एक एक अंग को खोल देंगे। शरीर के एक एक अंग पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, रक्त पहुंचेगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। हम हाथों को नहीं खींचते, उंगलियों को नहीं करते तो वो बेचारा स्वस्थ नहीं रहेगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फिर वो बीमार हो जाएगा। एक आगे एक पीछे ऐसे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे, एक एक अंग को खींचना, एक एक अंग को खोलना, यही तो योग है। एक एक अंग को ऊर्जावान बनाना। अब हम दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ लेते हैं, बाएं से दाएं को ऐसे, नीचे नीचे ऐसे, सर के ऊपर और सर के पीछे से ऐसे, सर के पीछे ले जाकर के खींचेंगे, कंधे मजबूत बनेंगे। फिर दूसरे हाथ को ऐसे सर के पीछे ले जाकर के खींचे, कंधे मजबूत बनेंगे, कोहनियां मजबूत बनेंगी। एक एक नस नाड़ी को मजबूत बनाना है, तब वो अच्छे से काम कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। फिर वही बीमारियां बनती हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास रोज किसी को लकवा हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को बहुत सारी चीजें हो रही है, शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, और बोलते हैं ये तो कल तक ठीक था, ये तो अच्छे थे, कैसे अचानक हो गया। कोई भी बीमारी अचानक नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं 20 साल पहले शरीर में उसका बीज बोया जाता है, धीरे धीरे आपको बताता है कि ये समस्याएं हैं। हम उन लक्षणों को नहीं पहचान पाते, हम उन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं, तब वो हमारे शरीर में पूरे घुस करके पूरा पहले से घुस जा रहा था। फिर धीरे धीरे बढ़ते 90% जब बढ़ जाता है, 80% बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर को पता चलता है और फिर हम हाथ पैर मारने लग जाते हैं। तो शरीर के वेगों को जाने। चलिए अब हाथों के बाद पैरों की, पैर खोल लेते, उंगलियां, सबसे पहले उंगलियां, उंगली खोल लीजिए ऐसे ऐसे, पहले उंगली खोलें, सिर्फ उंगली 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 उंगली, सिर्फ उंगलियां खोले आगे, पंजे नहीं। हाँ, आगे करिए, पीछे अपनी ओर खींचिए, फिर तान के आगे करिए, फिर अपनी ओर खींचिए, फिर सामने तान करके फिर अपनी ओर खींचना है ऐसे। यह उंगलियों का जो अभ्यास है बहुत अच्छा अभ्यास है। उंगलियां खुलेंगी नहीं तो उंगलियों पे नस नाड़ी नहीं जाएगी। जहां पे जो कर रहे हैं पूरी नस नाड़ी पूरे शरीर पे जाती है, आगे पीछे करेंगे, इससे अब आगे पीछे करना। ये अभ्यास जो करेगा उसके हाथ पैर में झिनझिनी कभी नहीं आएगी, पैर हाथ सीधे रहेंगे, नहीं तो टेढ़े मेढ़े आर्थराइटिस हो जाते हैं, उंगलियां किसी का तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये अभ्यास करें, रोज तेल की मालिश जरूर करें। अभी ठंड का समय, रोज तेल की मालिश करें अच्छे से, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मा खुश रहेगा। तेल की मालिश अच्छे से करके देखिए, पूरे बॉडी की मसाज कम से कम सप्ताह में एक दिन कम से कम करना है, कम से कम एक सप्ताह में एक दिन बता रहा हूं। साप्ताहिक दिनचर्या आप रविवार को तो अच्छे से बना, गोल घुमाना है इसको। ये छोटे छोटे अभ्यास आप देखिए, इसको कौन नहीं कर सकता, इसको सारे लोग कर सकते हैं। अभी तक जितने भी योगाभ्यास कराया, सूक्ष्म अभ्यास, इसको सबको करना चाहिए, सबको अपने जीवन को बदलने के लिए ऐसे करना चाहिए। देखिए एक एक अंग जो है वो खुलेगा। आप सीधे किए हैं, टूटते घुमा दीजिए, एक एक अंग को खोलना सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ऐसे। अब पैर ही हैं जो हमारे पूरे शरीर का भार उठा के रखते हैं, ऐसे टच करना है। रक्त संचरण नीचे रहना चाहिए ना, नहीं तो लकवा मार जाएगा, हाथ पैर हिलेंगे, कांपेंगे, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। ये सब, ये जो भी पैरों के अभ्यास कराया ना, तो ये साइटिका आदि जो कमर में दर्द होता है ना, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, नीचे नस गुच्छे की तरह हो जाता है, ये सब कभी नहीं होगा।
रोज योगाभ्यास जो व्यक्ति करेगा वह स्वस्थ रहेगा। एक पैर आगे एक पीछे करिए, तान के ताकत के साथ तानना है, पैरों को ताकत के साथ इधर खींचिए, ताकत लगाइए थोड़ा, फिर देखिए कमाल कि आपके हाथ पैर कितने मजबूत बनेंगे, आप कितने मजबूत बनेंगे, आप कितने सरल और सहज बनेंगे। क्योंकि झुकना तो मनुष्य की शान है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ता जो है अपने ज्ञान को लेके अकड़ता है, अपने धन को लेके अकड़ता है, अपनी बुद्धि को लेके अकड़ता है, अपने रूप को लेके अकड़ता है, अपने पैसे को लेके अकड़ता है, फिर वो अकड़ तो मुर्दे की पहचान हो जाती है। चलिए अर्ध चित्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अकड़ किसी चीज की नहीं रहनी चाहिए। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर कौन सिंहासन चढ़ चले, सबकी तो हमेशा मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा। तो यह भाव रखना है। हर समय हमारे पास हर चीज नहीं रहता, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ है। भगवान के हाथ में कि हमारे हाथ नीचे अच्छे ढकेलने का अभ्यास करें, जहां से हो सकता है जितना हो सकता है करें, यथा संभव करना है। जबरदस्ती किसी को देख के नहीं करना है कि उसका पैर ऐसे हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। सबकी परिस्थितियां अलग है। धीरे 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 अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो धीरे 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 शरीर अच्छे से बनते जाएगा। ऐसे इसको करने से हमारे गुप्तांग के जो रोग हैं सारे ठीक होते हैं। मूत्र संस्थान के जो रोग हैं, यूरिनल ब्लैडर के जो रोग हैं वो ठीक होते हैं। इसको करने से ओवरी में सिस्ट है, गांठें हैं वो ठीक होती हैं। मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हैं वो ठीक होती, रोज करने से ठीक होता है, ठीक होता है, न ज्यादा न कम, एकदम। पीसीओडी हो चाहे पीसीओएस हो, बढ़िया होता है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ये कौनतेय गीता में भगवान कहते हैं कि अभ्यास करते रहना चाहिए अर्जुन, तब महान बनोगे, तब बलवान बनोगे, तब प्रज्ञावान बनोगे। चलिए दोनों पैर को ऐसे जोड़ लेते हैं। अब चक्की चालन का अभ्यास करते हैं। ऐसे सामने जाएंगे, पीछे कोहनी नहीं मोड़ेंगे, ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे चक्की चलाइए। बढ़िया चक्की चलाओ भैया, चक्की चलाओ। ऐसे चक्की चलाइए, पीछे जाना है पूरा। ऐसे चक्की चला रहे हैं तो पीछे भी जाना है, ऐसे पूरा सो जाए। फिर ऐसे पैरों के ऊपर से ऐसे पूरे शरीर का जो पेट का मोटापा है वो कम होगा, पेट की चर्बी पिघलेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। अच्छा खाएं, अच्छा रहें, स्वस्थ खाएं, तन मन जगाएं। इसका मतलब बिस्कुट नहीं खाना है। बिस्कुट मतलब जिसमें विष कूट कूट के भरा है, विष मतलब जहर, जिसमें विष कूट कूट के भरा है वो बिस्कुट होता है। बिस्कुट नहीं खाना भैया। हमें क्या खाना है? अच्छी अच्छी चीजें खानी है। ठंड का दिन है, मूंगफली और गुड़ खाइए, चना और गुड़ खाइए, तिल और गुड़ खाइए। फिर देखिए आपके शरीर की रौनक कैसे रहेगी। ऐसे सीधे और उल्टे दोनों तरफ से हमको क्या करना है? चलिए सावधान, एक पैर को मोड़ना है। श्वास लेते हुए अपने और श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए अपने और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। छोटे छोटे अभ्यास आपको जिंदगी भर स्वस्थ रखने का काम करेंगे। बस नियम लेना है कि मैं जैसे रोज खाता हूँ, मैं जैसे रोज सोता हूँ, मैं जैसे रोज हर चीज करता हूँ, कोई चीज नहीं भूलता, वैसे योग करना मुझे नहीं भूलना है। जीवन का सबसे पहला ये नियम बना लीजिए कि मैं सुबह उठ करके उस परमात्मा को याद करूंगा, उस भगवान को याद करूंगा जो दुनिया को चला रहा है दूसरे पैर से करके। सबसे पहले उठ करके जिसका विचार करते हैं ना वैसे विचार हो जाता है। हम मोबाइल खोल के देखते हैं तो मोबाइल में सारे तरह का प्रपंच, मोबाइल
मोबाइल नहीं देखना, सबसे पहले उठना, अगर अलार्म लगाते हो दूर रख देना, और सबसे पहले हाथ को खोल करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन, ऐसे देखना। उसके बाद हाथ जोड़ करके समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व, ऐसे पैर को करना। उसके बाद पहले अपना दाहिना पैर जमीन पे रखना है, बगैर धरती माता को प्रणाम किए नहीं उतरना है, और उसके बाद थोड़ी देर जमीन बिस्तर पे ही बैठ करके ध्यान करना अपने परम पिता परमेश्वर जिसको मानते हैं कि हे प्रभु आज आपने आज का दिन दिया है, आपके लिए इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद है। आज का दिन मैं अच्छे से व्यतीत करूंगा, प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करूंगा, दीन दुखी भावग्रस्त जिसकी भी हो सकता है मदद जरूर करूंगा, सेवा जरूर करूंगा, क्योंकि परहित जो जीता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। तो चलिए धीरे से बगैर धरती माता को टच किए खड़े हो जाते हैं ऐसे। चलिए सावधान, शरीर की रक्त संचरण को दूर करने, दुरुस्त करने के लिए और सुस्ती को दूर करने के लिए ऐसे हाथ को क्रॉस कर लेना है, सर के ऊपर रखना है, दोनों पंजे जोड़ लेना है। अब ताड़ासन की स्थिति में आते हैं, पंजे के बल खड़े होना है। इससे रक्त संचरण अच्छे से होगा, रोक करके रखिए, रक्त संचरण अच्छे से होगा, पेट साफ होगा, हृदय की मांसपेशियां ठीक रहेंगी, हथेलियां ठीक रहेंगी, पेट ठीक तो सब चीज ठीक, श्वास मिलते हुए शरीर की सुस्ती दूर होती है ताड़ासन से, पूरी शरीर की सुस्ती दूर हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? नया ताकत मिलेगा, नया ऊर्जा मिलेगा, नया यौवन मिलेगा। प्रतिदिन उस भगवान को जरूर याद करना, इष्ट देव को याद करना, और भजन प्रातः काल उठ करके जरूर करना, मन बिस्तर में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे मंत्र जाप करना, ऐसे भगवान को याद करना है। दोनों पैर थोड़ा सा फैला लेते हैं, श्वास भरते हुए हथेलियां ऊपर की ओर तान देंगे। अब तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, अब कमर से झुकते हैं दाहिनी ओर, सबसे पहले दाहिनी ओर झुके, कोई भी काम करे सीधे हाथ से करें और सही काम करें, शुभ काम करें, बाईं ओर। फिर बीच में अब देखिए यहाँ की जो चर्बी है वो ठीक होगा, एक एक शरीर के अंग के दुर्गुण को दूर करना है, स्वस्थ और मस्त रहना है, ऐसे चलिए। फिर से बाईं ओर, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर। ये अभ्यास छोटे छोटे अभ्यास है। अब तिर्यक एकाकी चक्रासन का अभ्यास, दोनों पैर में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ सीधे एक तरफ जाने, पैर से पैर वहीं पे रहेगा, उसको घुमा देंगे जिस तरह शरीर को घुमा सकते हैं। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा। धीरे से बाबू सीधे ऐसे, ये पैर है तो पैर से करें, और फिर बाईं ओर चले जाएंगे, इतना आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। तो प्रातः काल करके 5 मिनट अपने भगवान का ध्यान जरूर करें, और सुबह सुबह जो भगवान का ध्यान करता है वो भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल याद करूंगा। हम जिसे बोलते हैं ना, हम जिसे नाम लेकर पुकारते, सब लोग हैं हमारे घर परिवार में, दोस्त यार में, हम जिनका नाम लेकर पुकारते हैं वही सुनेगा। एक छोटू बोलेंगे तो छोटू ही सुनेगा, गोलू नहीं सुनेगा, ना राजू नहीं सुनेगा, ना अजय नहीं सुनेगा, ना विजय नहीं सुनेगा। छोटू बोलोगे तो छोटू ही सुनेगा। वैसे भगवान को याद करोगे तो भगवान ही करेगा। और हम दुख तकलीफ को देते हैं, अरे ये नहीं जाए, मोबाइल देखने का नहीं है भैया, सुबह का समय दुनिया से बच करके दुनिया बनाने वाले जगत पिता परमेश्वर से मिलने का समय होता है। सुबह 8 बजे के बाद ही आपको न्यूज आदि देखना चाहिए। प्रातः काल उठे जितना समय, उससे 8 बजे तक शरीर को एकदम मस्त रखिए, अच्छे काम करिए, शरीर को धोइए, भगवान का दिया हुआ यह शरीर है, इसको धोना है।
आंख धोए, नाक धोए, मुंह धोए, कान धोए, पूरा शरीर एक एक अंग को धोना है, नहा धो करके भगवान की स्तुति उपासना करना है। चलिए ताड़ासन के बाद ध्रुव आसन, जो हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है, मन चंचल है उसको ठीक करता है, गलत कार्यों पे नहीं लगाता। ऐसे ध्रुव आसन का अभ्यास, ऐसे हाथ यहाँ पे रख लेते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं ऐसे। इन अभ्यासों को बच्चों को कराने से उनकी बच्चे की मेधातित्व होती है, उनका दिमाग विकसित होता है, उनका दिमाग अच्छे से कार्य करता है। ऐसे उठा सकते हैं तो अच्छे उठाइए, जहां तक जिसका बन सके, जितना बन सके। देखिए छोटे छोटे अभ्यास है, छोटी छोटी चीजें व्यक्ति महान बनता है। अब इकट्ठा बड़ा काम करने के लिए बोलेंगे तो नहीं, कोई सीधे 100वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, उसको एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना है, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाना है। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहे कि छलांग लगा के मैं 4थी सीढ़ी पे कूद जाऊं तो मैं 10 छलांग में 40 सीढ़ी चढ़ जाऊं, ऐसा नहीं। वही पैर फिसल गया तो ऐसे गिरोगे कि हाथ पैर ही टूट जाएंगे। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, न जीवन में, न पैसे कमाने में, न स्वस्थ रहने में, न जीवन, न खाने में, न पीने में, किसी भी चीज में नहीं। भगवान ने 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि 32 बार चबाएं, और उसको चबाने का मतलब ये है कि एक एक अंग, एक एक अन्न के कण को लिक्विड के रूप में करें ताकि जल्दी पाचन हो सके। जल्दी जल्दी खाएंगे तो पूरा उसका आधा टुकड़ा नहीं हो रहेगा, पेट में जाएगा, पेट में कोई दांत तो नहीं है, आंतों को तोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है। इसीलिए भोजन को अच्छे चबा चबा करके खाना चाहिए, जितना लिक्विड कर सके पूरा चबा चबा करके खाइए। इसलिए भगवान ने 32 बार दिया है, 32 ने तो कम से कम 20 बार गिनना चाहिए, इधर चबाएं, इधर चबाएं, इधर चबाएं, तब हमें पूरा पोषकता मिलेगी। भोजन पचेगा तभी वह रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा सूत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। बस जिनको ज्यादा सुस्ती आती है शरीर में, वो समझिए कि हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है, हमारा जो भोजन है वो पच नहीं रहा है। हम चाहे काजू खाएं, चाहे किशमिश खाएं, चाहे मेवा खाएं, चाहे बादाम खाएं, चाहे अखरोट खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, अगर ये ठीक नहीं है ना तो पचेगा नहीं। जिसका पेट खराब हो जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जिसका दिमाग भी खराब है तो उसका पेट भी खराब है, तो दोनों को कनेक्शन है। तो भोजन अच्छे करें, सात्विक करें, बगैर हिंसा वाला भोजन करें। आपके भोजन के लिए किसी का भी हत्या ना हो, रक्त ना बहे, ऐसी चीजों को खाया करें तो भगवान भी खुश रहेगा, क्योंकि भगवान की बनाया हुआ सब जीव जगत, भगवान ने हमारे खाने के लिए हमको साकार बनाया है, तो भगवान ने हमको छोटे छोटे दांत दिए हैं। हम मूल गिलास से ऐसे पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो जीभ से ऐसे चाट चाट करके पीते हैं। तो हम भगवान के शुद्ध, सबसे सरल और अच्छे, सबसे महत्वपूर्ण कृति है, भगवान की सबसे अच्छी रचना है। तो चलिए अब योगाभ्यास, चलिए हम योगिक जोगिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसे शुरू कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे कर लें। और जो रोज के अभ्यासी हैं, पूरा हाथ तारना है, पैर पीछे ऐसे कुल्ले पे लगना चाहिए, ऐसे लगातार ऐसे जो रोज करते हैं ऐसे करिए बढ़िया, और जो नहीं तो धीरे धीरे रोज करना है, ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे करिए, पूरे पैरों को पीछे ऐसे हिप में लगना चाहिए, चलिए जो रोज करते हैं ऐसे अभ्यास ऐसे एक पैर, जो नहीं कर पाते धीरे धीरे ऐसे करना, एक पैर ऐसे उठाए, एक हाथ ऐसे उठाए, ऐसे, हाँ धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर स्पीड के साथ करें। फिर ये पैर उठा करके छाती से लगाने का अभ्यास, पैर उठाइए छाती से लगाइए, ऐसे पैर उठाना है, छाती से लगाना है, पैर ऐसे उठाना है, छाती से लगाना है, ऐसे उछलते हुए, ऐसे उछलते हुए, ऐसे ये
ट्विस्ट करते हैं घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। दोनों पैर फैला लीजिएगा, दोनों हाथ सीधे, कमर के सहारे ऐसे झुकते हैं, ऐसे दोनों तरफ, एक तरफ और दूसरे तरफ। सरल अभ्यास ऐसे हाथ कान के ऊपर रहेगा, सही विधि से करिएगा। ऐसे विधि सही होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, और समय जितना लगता है उतना लगाना, तो आपका योगाभ्यास फलित होगा। ऐसे 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 दोनों तरफ से एक हाथ ऐसे, जिधर झुकना है उधर ऐसे, बढ़िया। फिर दूसरे हाथ से ये ऐसे, ये सही विधि। अब ये वाला कर लीजिए आप, ये ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर बस करना, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना, लगातार करते रहिए, लगातार सतदीर्घकाल नैरंतर्य का भाव, लगातार करिए। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अब अगला अभ्यास एक है, उसको 20 बार करना है सभी को। देख लीजिए, सारा आराम आराम से करना है, 20 बार से कम किसी को नहीं करना है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और माथा ऐसे डूबने की ओर। चलिए, श्वास भरते हुए 20 बार लगातार गिनती के साथ करिए। चलिए, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। चलिए, लगातार करना है सबको, सबको लगातार करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक एक अभ्यासों को हमें ऐसे करना है, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ योगाभ्यास। चलिए, अगला अभ्यास, पूरा वाला अभ्यास कर लेते हैं। ये ऐसे धीरे से ऊपर हाथ पैर फैल जाएगा, ऐसे दोनों पैर फैलाएंगे, हाथ ऊपर जाएगा, फिर दोनों पैर फैलाएंगे, हाथ ऊपर, दोनों पैर फैलाएंगे। अब इसको ये जल्दी जल्दी कर सकते, जल्दी जल्दी कर ले, ये पूरे शरीर को मजबूत बनाएगा, पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाएगा, ताकतवर बनाएगा। ये ऐसे पूरे शरीर पे गर्मी आ जाएगा, ऐसे गर्मी आ जाएगी शरीर पे। चलिए, अब एक तरफ पर, एक तरफ पूरे हाथ ऐसे, एक तरफ गर्दन से, एक दूसरे इधर हाथ उधर देखना, एक तरफ पर, दो पैर चिपके रहेगा। हाँ, एक दो, हल्का हल्का देखिए, एक साथ दोनों तरफ पर, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, ऐसे। वेरी गुड, बढ़िया। अब हाथ को घुमा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेफड़े मजबूत बनेंगे, कंधे मजबूत। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। आगे पीछे ताली बजाइए, दोनों तरफ ताली बजाइए। ऐसे पूरे शरीर को पूरा व्यायाम, पूरा अभ्यास जरूर करना। चलिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन भरते फेफड़े पे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। यथासंभव गिरना पड़ना नहीं है, जितना हो सकता है उतना करना है।
बढ़िया। अब दंड बैठक लगा, 2-3 बार करेगा, 2-3 बार करेगा। चलिए श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सावधान रिलैक्स होकर के ऐसे अब जो कर सकते हैं वो थोड़ा विश्राम करना है। सारे आसनों के बाद शवासन जरूरी है, तो थोड़ा लेट जाते हैं ऐसे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हथेलियों का रेखा आसमान की ओर, मुख बंद, आंखें बंद, और प्रत्येक सांसों को सामान्य करने का अभ्यास। एक एक श्वासें, जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं उसको, जो श्वासों की धड़कनें बढ़ी उसको सामान्य करना है, रक्त संचरण बढ़े उसको सामान्य करना है, रिलैक्स करना जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम, कार्य के बाद आराम। इसीलिए भगवान ने दिन और रात बनाया, दिन भर मेहनत करें, रात में आराम करें। शरीर के एक एक अंग को शिथिल छोड़ करके, ढीला छोड़ करके हमें यह करना है। श्वासों के भाव को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से पूरे शरीर को, इसको शवासन कहते हैं, शव की भांति डेड बॉडी की तरफ शरीर पड़ा रहे। बस डेड बॉडी और इसमें हमारा ये अंतर है कि शवासन में हमारी श्वासें चलती हैं, लेकिन पूरा शरीर हम शववत छोड़ दें, लाश की भांति छोड़ दें। शवासन, कोई हलचल नहीं रहेगा शरीर में, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गति नहीं, शरीर के एक अंग को पुष्टि और ऊर्जा देने का काम हम कर रहे हैं ऐसे। शरीर की जो क्रिया है उसको शांत करना है, शिथिल करना है, रिलैक्सेशन करना है, क्योंकि योगाभ्यास के समय हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, उनको सामान्य करना भी जरूरी है। नहीं करते रहे, नहीं करेंगे तो वह बढ़े हुए अवस्था में हमारी ऊर्जा को ज्यादा खींच देता है, मांसपेशियों को, हमारे शरीर के अंगों को ज्यादा कार्य करना पड़ जाता है। और जब हम रिलैक्सेशन कर देते हैं तो धीरे से शांत हो जाता है, फिर हमारे नस नाड़ियां, ऊतक, अवयव, सारे जो अंग प्रत्यंग शरीर है वह अच्छे से कार्य करना प्रारंभ करता है। पूरे शांत और रिलैक्स कर लीजिएगा, पूरे शरीर को रिलैक्स कर लीजिएगा। शरीर की जो सुस्ती, थकावट आ गई है उसको दूर करना है। फिर सीधे नहीं उठ जाना है, पहले हाथ पैर को थोड़ा मूवमेंट करना है, उंगलियों को, दोनों हाथों के, दोनों पैरों के मूवमेंट को, और आंखों को धीरे धीरे खोलने का अभ्यास करना है। तुरंत आंखें नहीं खोलना, धीरे 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 एकदम आराम से खोलना है। और फिर बाईं करवट लेना है, लेफ्ट साइड टर्न होना है, सीधे कभी उठना है, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए उठेंगे।